और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री। मोदी की बीजेपी ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम लोगों को थी कि आसाम से बंगाल तक मोदी का डंका बज रहा है। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। अब इसमें हमारा क्या कसूर, मुझे बताएं कि साडा की कसूर, हमें ये कहना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जीत गया। लोग कहते हैं जी ये आप क्यों कहती हैं भाई, जालिमों, हम क्यों ना कहें, अब मोदी जीतेगा तो हम यही बताएंगे ना कि मोदी जीत गया। ममता बनर्जी जीतती तो हम कहते जी वाह वाह क्या बात है, एक खातून जीत गई, ममता बनर्जी की विक्ट्री है। लेकिन वो नहीं जीती, वो हार गई। और अब वो ये कह रही हैं कि जी वहाँ पे बड़ी धांधली वगैरह, वही जो वैसे तो मेरा ये ख्याल था कि जो धांधली या ये जो होता है ना कि जी ये नाइंसाफ़ी हो गई, धांधली हो गई और रिगिंग हो गई, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। लेकिन पता ही चला है कि इन इलेक्शन में जो है ना, ममता बनर्जी ने भी अपना अलम बुलंद कर दिया है कि मेरे साथ ये हुआ और इसके साथ ये हुआ और बड़ा ही जुल्म हुआ है। जुल्म तो हो गया है भाई लोगों, जुल्म तो ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ ढा दिया है नरेंद्र मोदी ने आसाम और बंगाल की उनकी स्टेट्स में जिसमें ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी। अब ये किसकी जीत है? कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है, कह रहे हैं ये हिंदुओं की जीत है, कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ अब की बार वो हिंदू खड़ा हो गया है जिसको ये पता चला है कि उसके नाम पर उसके साथ क्या क्या जाति होती नहीं है। कहा यह जाता था कि जो मुसलमान है भारत का वो ममता बनर्जी के साथ है, ठीक है। अब वो मुसलमान कहाँ गया जो कि ममता बनर्जी के साथ था? तो कह रहे हैं कि एक तरफ जो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, तो अब की बार हिंदू ने कहा कि मैं भी मोदी के साथ खड़ा होऊंगा। क्योंकि पहले हिंदू ये नहीं कहता था, पहले हिंदू बटा हुआ था और वो कहता था कि ये भी वो भी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उसके बीच। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो पहले ये कहते थे कि देखो मुसलमान जब किसी के साथ खड़ा होता है, इंडियन मुसलमान, तो ठीक है आप कहते हैं जी इसके साथ मुसलमान ही जीतेगा, लेकिन अभी तक हिंदू किसी के साथ, मतलब किसी एक के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये सोचो कि अगर कभी हिंदू किसी एक के साथ खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो वही हो गया जो होना था कि किसी एक के साथ खड़ा वो हो गया। तो अब जी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुत्व को जो है ना एक बड़ी एक गाली समझा जाता है कि ये देखो ये जो है ना हिंदुत्व वो बड़ा ही जुल्म और वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफ़े मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या ज़रूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? इलेक्शन इंडिया के हैं, इलेक्शन बंगाल के हैं, आपको की क्या मसला पड़ गया? मैं देख रही थी कि जी, मैं आपको बताती हूँ, अभी जब मैंने देखा तो अच्छा ऐसी ऐसी हिलेरियस किस्म के ना ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप अगर एक होते हैं ना इंटेलिजेंट वे में आप तनकीद करें कि जी मोदी जीता तो हम उस पे आप कोई सॉलिड पॉइंट लाएं कि गलत हो गया या गलत है या इस वजह से हुआ या ये हुआ, कोई सॉलिड पॉइंट लाएं। अब पॉइंट क्या है, जब मैं आपको वो बताऊं तो बड़ी मुझे तो हंसी आई पढ़ के। मैं देख रही थी जी एक्स ट्विटर, उसके ऊपर क्या क्या चल रहा है कि जो पाकिस्तानी है वो क्या लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, एक सारिफ जो है उसने लिखा, होप मोदी विंस द इलेक्शन, हैविंग एन uneducated Indian PM is not good for Pakistan. सॉरी, हैविंग एन एजुकेटेड इंडियन पीएम इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। कि जी एक साहब ये लिख रहे हैं जो कि बिल्कुल लग रहा है कि ये कोई पीछे से फेक है, लेकिन बहरहाल ठीक है वो लिख रहे हैं क्योंकि उनका नाम है ब्रो इज़ समथिंग। अच्छा, होप मोदी विंस द इलेक्शन, हैविंग एन एजुकेटेड इंडियन पीएम इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। अच्छा, रियली? ओके, मैं आपको भी इसका पहले जवाब देती हूँ, पहले मैं और कुछ बता दूँ। एक ने लिखा है जी, तस्वीर लगाकर वो ट्रम्प साहब के साथ जो पाकिस्तान के लीडर्स खड़े हुए, कहा जी ब्रो मोदी पुट अस इन वर्ल्ड स्टेज, आई होप ही विंस एवरी इंडियन इलेक्शन। ठीक है जी, ये कहा जा रहा है। अच्छा, फिर ये जी अजलान खान वो कहते हैं कि मोदी एंड फॉर्म 47 गवर्नमेंट पाकिस्तान इन ऑन वन पेज। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह इमरान खान को पाकिस्तान में हराया गया है और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये पीटीआई के कोई साहब हैं, और फॉर्म 47 जो कि मौजूदा गवर्नमेंट है ये उसको कह रहे हैं पीटीआई के कि जी साढ़े इमरान खान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਤਾ ਤੇ आप ਤੁਸੀਂ धांधली करके रिगिंग करके बैठ गए। तो वो कह रहे हैं कि जी यही जो लागू कर रहे हैं इसके ऊपर, हालांकि ये तो इससे उलट नहीं है।
ये तो मुझे लग रहा है कि जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की थी, कि जो वो कहता था, जो बोलता था, वही डंका इस वक्त मोदी का बज रहा है इंडिया में। मोदी को तो मतलब देखे ना, वो पूरा का पूरा वो ले उड़ा वो तो। मोदी ने तो कमाल कर दिया भाई। पहले 2-3 दफा वो जो अपनी लगातार कॉन्टिन्यूस जीत है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में जो कमाल किया, तो ये तो आपको नहीं लगता कि ये वो सिचुएशन है इमरान खान वाली? आप उससे उलट कह रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि जो साहब है ना, जिन्होंने ये कहा, या बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई अनपढ़ बंदा है, या उसने कोई वो 5वीं क्लास से भागा हुआ कोई ऐसा बंदा है, क्योंकि वो जो एक चीज़ है ना कि जी वो चाय की दुकान पर काम किया करते थे, या चाय वाला, जो कि उन्होंने खुद भी अपने आप को, मोदी साहब ने कहा। तो नरेंद्र मोदी ने जब अपने आप को खुद चाय वाला कहा, तो उसकी वजह से वो ये जो है ना ये मार्जिन लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने सर्च किया कि नरेंद्र मोदी की क्या तालीम है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी एजुकेशनल बैकग्राउंड: बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1978, एंड देन मास्टर्स ऑफ आर्ट्स यानी कि एमए इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी 1983। बट ये डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू उन्होंने एमए भी कर रखा है, मास्टर्स भी कर रखा है नरेंद्र मोदी ने। अगर आप इसको निकाल भी दें, मैं कहती हूँ ये तालीम निकाल भी दें, ठीक है ना, आप कहेंगे नहीं जी नहीं, ये तो वो उन्होंने वो क्या कहते हैं, जिस तरह आपकी तरफ चलता है पैसे दे के डिग्री ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने पैसे दे के, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ 78 ईयर्स में जो बड़े बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आते रहे हैं, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ 2 ਲੱਖ करता। एजुकेटेड यानी डिग्री, अगर आप सिर्फ डिग्री की बात करें, तो जो आपके पास डिग्री वाले हैं उन्होंने क्या किया अभी तक आपके लिए? और अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि वो अनएजुकेटेड है, तो उस बंदे ने तो अपने कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। तो भाई मैं तो समझती हूँ कि आपने सही कहा कि आपको ये कहना चाहिए हमें भी अनएजुकेटेड, ऐसा अनएजुकेटेड चाहिए, हमें भी ऐसा कोई अनएजुकेटेड लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दे। ये चलो आईएमएफ से ही निकाल ले। दोस्तों, ममता दीदी के गढ़ में मतलब वेस्ट बंगाल में जिस तरह से भाजपा ने कमाल किया है, 200 प्लस सीटों के साथ में जीत दर्ज की है, वो कमाल की है। अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ भाजपा की जीत है तो शायद गलत होगा। ये उन सभी लोगों की जीत है जो बंगाली हिंदू हैं और जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ पिछले 15 सालों में ममता दीदी ने मतलब कहते हैं ना जुल्म की हद पार कर रखी थी। आप वहाँ रह रहे हैं, आप खुलकर जय श्री राम नहीं बोल सकते, आप अपने धर्म को नहीं मान सकते। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या भगवान राम का नाम ले रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ना एक तलवार लटकती रहती थी हमेशा, जो कभी भी आपकी गर्दन को उड़ा दे। ऐसा था। आज वो सब खुश हैं, आज वो सब खुशी से नाच रहे हैं। उनके चेहरे के भाव अगर आप देखेंगे ना तो आपको रोना आएगा कि अपने ही देश में, हिंदुस्तान में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, हिंदू ही दब कर रह रहा था। इस तरह की तस्वीरें जो कल शाम से आनी चालू हुई है ना, रात तक मतलब दिल दहल उठता है। बहुत सारे लोग खुलकर कैमरे के सामने आते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ ममता दीदी के गुंडों ने क्या किया, टीएमसी के गुंडों ने क्या किया, कि बहनों के साथ में रेप किया है, हस्बैंड को मार दिया है, किसी की पत्नी के साथ रेप करके मार दिया है। ये सब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इससे पहले कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। शायद आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक लड़की कहती है कि हम बोलने को तो बोल दें, लेकिन बाद में क्या गारंटी है हमारी सुरक्षा की, क्योंकि आप सभी तो चले जाएंगे, यहाँ कौन बचेगा? कोई नहीं। फिर उसके बाद टीएमसी के गुंडे आएंगे और उनके साथ जो हाल करेंगे, शायद उसका हर्जाना उनको खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए से बंगाल की जो जीत हुई है उसमें से भाजपा नहीं जीती है, वो सभी लोग जीते हैं। उन सभी लोगों का बलिदान जीता है जिन्होंने कभी भाजपा के लिए या अपने धर्म के लिए अपनी जान गंवाई है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।